यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपो ज्योतिर्परं ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापा पूजा दीप नमस्तुते। दीपस्त देवताभ्यो नमः। दीपक देवता पर छोड़ दीजिए, पुनः हाथ में अक्षत फूल दीजिए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वेद सर्वाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदा स्वस्ति न तारचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः ऋषिमातर शुभं जावानो विदते तु जगमयः यज्ञेन मनवः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। समुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजगणक लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्वजो भालचंद्रो गजानन द्वारे मुखे आचमनीयं जलम समर्प्य मां जल घुमा लीजिए। वस्त्र सबको पहनाया, वस्त्र सबका छू लीजिए। ओम मतहो पवित्रमसिं दधारं मतहो पवित्रमसिं सहस्रधारं देवस्वासविता पुनान्दवतहो पवित्रेण तदधारेण सुपाकाम वस्त्रांते आचमनीयम। एक बार जल जग्गोपवीत जनेऊ बड़े जुग पहनाइए। जग्गोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापते जजाजं परमं स्वप्नम जग्गोपवीतम यज्ञभूतांते आचमनीयम। दुई बार जल गिराइए, चंदन चढ़वाइए। श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम गंधादेव सुमनोहरम वीले परम श्रेष्ठम चंदनम प्रजामा दीजिए। चंदनम चंदन अक्षत पुष्प सिंदूर श्रृंगार की सामग्री इत्र धूप दीप नैवेद्य तम मिष्ठान चढ़ाइए। चलिए करवा मैया कथा सुनिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत कहते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घायु की कामना के निमित्त करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल को पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे बर कहते हैं। माँ का स्वरूप या प्रतिमा लगाती हैं एवं भगवती का महावर आदि प्रसाद स्वरूप लेकर के श्रृंगार करके मेहंदी लगाकर बिछुआ पहनकर तथा दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य चंद्रमा गौरा और पार्वती आदि का देवताओं का पूजन करती हैं। इसमें सब स्वरूप बना बता तथा भगवान का ध्यान करके मिट्टी के पात्र से या फिर पीतल के पात्र से माँ गौरा का पूजन करती हैं। पूजन करके अर्घ देती हैं। कथा का प्रारंभ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई अपने बहन को बहुत मानते थे, बहुत प्रेम करते थे और 7 भाई बहन के साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई और उसका व्रत बहन ने किया। भाइयों ने कहा कि आओ बहन हम लोग भोजन कर लें। तब बहन ने कहा भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, तो चांद जब देख लूँगी उसके बाद ही जल का पान करूँगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने चलनी को लेकर आया और उसे ढक दिया। नकली चांद बना करके बहन से कहने लगा कि अरे बहन चांद तो निकल आया, चल उसे अर्घ दे दे और पानी पी ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दें, तो भाभियों ने बोला तुम्हारा चांद उग आया होगा, हमारा चांद तो रात को उगता है। बहन ने जब अकेले ही भाइयों के कहने पर अर्घ दे दिया और खाने लगी, तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरे ग्रास में मुंह में डाला ही कि ससुराल से खबर आ गया कि आपके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, जल्दी चलो। माँ ने तब लड़की की विदाई किया। कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव को लगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसे पल्लू में गाछ बांध लेना और कुछ रुपए बांध लेना। बहन जब भाई से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारा भाई सदा सुखी रहे, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो,
उसने यह सुनकर के पल्ले में जो गांठ बांधकर पैसा रखी थी वो सोने का सिक्का निकालकर अपनी ननद को देकर उसका पैर छू लिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष अगहन की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले ले, करवा ले ले, भाइयों की प्यारी करवा ले ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली कि हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस करेगी। पौष महीना आया, पौष का चौथ आकर चली गई। माघ आया, माघ की चौथ गई। फाल्गुन आया, फाल्गुन की चौथ गई। चैत आया, चैत की चौथ गई। और बैसाख, आषाढ़ और ज्येष्ठ, सावन सब आया और एक के बाद एक चतुर्थी जाने लगी। भादव की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई। आगे वाली ने कहा कि आश्विनी की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक मास की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारे सुहाग को लिया है, वही वापस करेगी, वही आएगी तो पांव पड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले ले, भूखी करवा ले ले। यह सुनकर के चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापीन, हत्यारीन, मेरे पांव पड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा मार दिया। वह उठकर बैठ गया। बोला कि आज मैं बहुत लेट तक सोया। वह बोली, क्या सोए, तो मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उन दोनों को चौपड़ पासे में खेलते देख करके सासू को जाकर बतलाया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सुहागिन स्त्रियां चौथ का व्रत करेंगी तो उनका सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग चौथ माता ने दिया, उसी प्रकार से जो भी करवा का व्रत उपवास करेगी, सनातन महिमा है, वो अखंड सौभाग्यवती रहेगी। बोलिए करवा मैया की। सब करो। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विलय हो कृष्ण की आराधना किया। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें। प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। मुस्कुराकर बोल दिए, प्रभु, फिर मुझे नारी को कष्ट देकर क्या उपाय है, कोई उपाय बताइए जिससे मेरा कष्ट दूर हो। यह प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा था। तब भोलेनाथ ने कहा था कि करवा चौथ का विधान से व्रत कराओ। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी क्या कथा है इसे बतलाइए, द्रौपदी ने पूछा। तब श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद बोला, दुख सुख जो संसारिक माना जाता है, प्राणी उसे सदा ही लिप्त हो जाता है। मैं तुम्हें अंतिम उत्तम करवा व्रत को सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुड़ी, विद्वान, धर्मपरायण एक ब्राह्मण था। उसके 4 पुत्र थे और एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे
क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखला दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि पर विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लिया, इसके कारण यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय पूर्वक इससे मुक्त होने का उपाय पूछा। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया, अनंत अखंड सुहाग को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे भी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने इस व्रत को किया। पांडव सभी क्षेत्र में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और माँ गौरा भी इस पर कृपा करती हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की। तीसरा, एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 जो बहुएं थीं उनके मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी बहू के मायके में कोई न था। वह घर का काम काज करती थी, सबकी सेवा करती थी, पर उससे कोई प्यार नहीं करता था। सभी उसका अपमान करते थे। तीज त्योहार पर भी उसके मायके से कोई नहीं आया था। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से छोटे भाई लेकर करवा आए, पर छोटी के मायके से कोई भी नहीं आया। सास भी छोटी को खरी खोटी सुनाती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू ने बोला, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा भी कोई भाई होता तो जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गया। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दे दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितना दिन चाहो आराम रख करो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने नाद खोल दिया और नाद उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। उसने जल्दी से ही नाग ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद से कट गई और शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर लिया। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे सब धन रत्न आदि देकर विदाई किया। छोटी के ससुराल में जब अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी उसे सभी बंडा कहते हैं और तंग करते हैं। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरा पूंछ कैसे कट गया। माँ ने कहा, छोटी बहू ने नाद उठाकर जल्दी से बंद किया, उसी से तुम्हारा पूंछ कट गया था। तब वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कही कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे काटने आया हूँ। वो चुपचाप होकर घर चला गया। माँ ने पूछा तो बहन का बदला ले आया। वो कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुई।
भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता, वह बहन बड़े प्यार से करवा का चौथ पूजन करती। बोलिए करवा मैया के। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे स्नान करने गई। गांव में रह रही थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम से चिल्लाने लगा। अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़ आई। उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची। यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से इस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गया और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्हें यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान किया। उसी दिन से यह करवा चौथ व्रत मनाई जाती है। सुहागिन स्त्रियां द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा किया, वैसे मेरे भी पति की रक्षा करना। बोलिए करवा माता की। आरती दे दो।